सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ रजक जोशी। गाइज, आज की वीडियो में श्रीजी शिपिंग ग्लोबल के आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। फुल एनालिसिस है, फुल रिव्यू है ऑफ दिस आईपीओ। तो वीडियो को फुल्ली देखिएगा एंड मिस मत करिएगा एक भी पार्ट, ताकि आप कोई भी रिव्यू, कोई भी एनालिसिस को स्किप ना कर दो। ओके, तो ये बात करते हैं सीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ के बारे में। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले मैं आईपीओ का मीनिंग समझा देता हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में समझाता हूँ, ताकि आपको फाइनेंस की एजुकेशन 0 to हाई तक पहुंच सके। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर सको, उसको समझ सको। ठीक है, बेसिकली आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दैट्स मीन जब किसी कंपनी को कोई फंडिंग उठानी होती है, ठीक, तो इन्वेस्टर्स के पास ना जाकर वो डायरेक्टली शेयर मार्केट में आते हैं। वो अपनी कंपनी को लिस्ट करते हैं एंड फंडिंग उठाते हैं, और फंडिंग के बेस पर कुछ अपने शेयर्स को लीज पर देते हैं। ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ आईपीओ। तो आइए इस आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली पहले ये कंपनी करती क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। कंपनी एक शिपिंग कंपनी यही जो समुद्र के जरिए जो भी ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो कंपनी करती है। ओके, फंडिंग क्यों पड़ी है? क्योंकि थोड़ा बहुत डेब्ट भी है, कर्जा है कंपनी के ऊपर, उसके लिए कंपनी को जरूरत पड़ी है। और कुछ शिप्स वगैरह खरीदने हैं जो कि इसके बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ा सकें। तो दैट्स द रीजन फॉर इशूइंग द फंडिंग। कंपनी का आईपीओ जो है वो 19 तारीख को लिस्ट हो जाएगा। ओके, शेयर प्राइस बैंड क्या रहने वाली है? 240 रुपीज से 252 रुपीज के बीच में रहने वाली है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर डेट भी मेंशन की गई है, 19 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में। 19 अगस्त को आईपीओ ओपन हो जाएगा, 21 अगस्त को बंद हो जाएगा। इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, टोटल फंडिंग उठाने वाले हैं 410 करोड़ की। ठीक है, एक लॉट में शेयर्स होने वाले हैं 58 शेयर्स, जो कि एक लॉट की प्राइस होने वाली है 40,616 रुपीज। ओके, एनएससी एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली है। ओवरऑल दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस आईपीओ। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस आईपीओ। ठीक है, कंपनी टोटल फ्रेश इशू ही फंडिंग उठाने वाली है, जो कि 410 करोड़ की है, जिसमें से 251 करोड़ एक लार्ज ड्राई बल्क कैरियर जहाज खरीदने के लिए है, जो कि सुपर मैक्स कैटेगरी का है। यानी कि एक बहुत बड़ा जहाज होने वाला है जो इसके ट्रांसपोर्ट को एक अच्छा बूस्ट दे सकता है। कंपनी पे 23 करोड़ का डेप्ट है, जो कि रीपे करेगी बाय दिस फंडिंग, जो कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.75% है ऑन द मनी ऑफ 256 crores. Now when we talk about the strength and risk of this company is significant player in the shipping industry. इस shipping industry में एक significant player है जो कि एकदम बूस्ट पर है। और भी कोई इतने प्लेयर बड़े इस इंडस्ट्री में नहीं है। ठीक, प्लेयर्स मतलब हैं बट इतने बड़े प्लेयर्स नहीं है। इसके देखो कंपनी के जो रिलेशंस होते हैं विद आवर कस्टमर्स, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी एक कंपनी अच्छा बूस्ट ला सकती है, एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। इस कंपनी के जो रिलेशंस है विद आवर कस्टमर्स वो बड़े एंड स्ट्रॉन्ग है। और ये कस्टमर कोई छोटे मोटे कस्टमर्स नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, जो कि आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइजेस, टोरेंट पावर, टाटा इंटरनेशनल, अग्रवाल कोल कॉर्पोरेशन, ये बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं इन द इंडिया। इन्हीं के माल को ये ट्रांसपोर्ट करती है इन अदर कंट्रीज बाय द शिप्स। नाउ विल वी टॉक अबाउट द रिस्क ऑफ दिस कंपनी, कि अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे क्या रिस्क रहते हैं और कंपनी के परफॉर्मेंस क्या है। दैट्स वाई मैं रिस्क ना लूं और कंपनी में इन्वेस्ट मत करूं। कंपनी का जो रेवेन्यू है, एनुअल रेवेन्यू, वो 14.3% से डिक्लाइन हुआ है इन एवरी ईयर। ठीक, दैट्स द नेगेटिव न्यूज, बट इसका मैं एक पॉजिटिव व्यू वही बताऊंगा, वेट फॉर दैट। ओके, इसके जो कस्टमर्स हैं, सिग्निफिकेंट कस्टमर्स जो हैं,
जो कि इसकी 54.11% जनरेट करके देते हैं, वो है ऑयल एंड गैस, एनर्जी एंड पावर्स एंड कोल सेक्टर्स, ठीक है, जो कि इसे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। अगर मान लो ऑयल एंड गैस रशिया से परचेज करना बंद कर देंगे, या मान लो ऑयल निकलना ही बंद हो गया, ठीक है, खनिज पदार्थ जो होंगे वो निकलना बंद हो जाएंगे, तो ये इंडस्ट्री एकदम डूब जाएगी, क्योंकि इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो इसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री से आ रहा है। नाउ विल वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपनी। 2023 में इसने 827 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, 2024 में 736 करोड़ का जनरेट किया है, यानी कि इससे भी 100 करोड़ माइनस कर दिया है, ठीक है। 2025 में 610 करोड़, यानी कि उसका भी 100 करोड़ माइनस कर दिया है, बट ओवरऑल ये प्रॉफिटेबल है, माइनस में नहीं है, ठीक है। मान रहे हैं कि जनरेट कर रही है रेवेन्यू, वो कम जनरेट कर रही है, बट ओवरऑल ये प्रॉफिट इसका अच्छा खासा है, ठीक है। 2023 में इसका प्रॉफिट 119 करोड़ था, 2024 में 125 करोड़ और 2025 में 141 करोड़, यानी कि प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है। मेन चीज होती है इसका प्रॉफिट देखना कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है। रेवेन्यू तो इधर उधर होता रहता है, बट प्रॉफिट में अगर माइनस में चलने लगती है कंपनी तो थोड़ा प्रॉफिट आती है, ठीक। दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज, जो कि मैंने अभी पहले बताया था आपको। अब आइए ओवरव्यू इसका देख लेता हूँ, दिस इज द एनालिसिस। अब इसका ओवरव्यू देख लेता हूँ। जो शेयर की वैल्यू रहने वाली है वो 240 से 252 के बीच में रहने वाली है, ठीक। एक लॉट होने वाला है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑल दैट थिंग। आईपीओ की डेट आपको एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ। आईपीओ ओपनिंग डेट है 19 अगस्त, क्लोजिंग डेट है 21 अगस्त, और जो अलॉटमेंट होगी वो 22 अगस्त को होगी, और जो शेयर्स हैं वो डीमेट में क्रेडिट होंगे 25 अगस्त को, ओके। जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं उनके पास शेयर्स अभी बिफोर द आईपीओ 100% है, बट आफ्टर द आईपीओ ये शेयर्स हो जाएंगे 90%, यानी कि 10% शेयर्स को ये आईपीओ में रिड्यूस कर रहे हैं। देखिए मैंने प्रॉफिट्स इस कंपनी के देख लिए हैं, अब इसका डेप्थ वगैरह देख लेता हूँ कि डेप्थ वगैरह क्या है, जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। 0.75% है। दिस इज द ओवरव्यू एंड एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। ये अगर मैं अपना व्यू शेयर करूं तो कंपनी में, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट कंपनी है इन दिस सेक्टर, तो इस आईपीओ में अच्छी खासी इन्वेस्टिंग आने वाली है, और अलॉटमेंट मिलना थोड़ा चांसेस कम है, बट जैसे ही आप जब अप्लाई करोगे तो अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। बट फ्यूचर का मैं इस कंपनी में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी नहीं है। जिस हिसाब का ये प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करती है, अगर वो प्रोडक्ट्स कम हो गए, ठीक, तो इसकी जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स हैं, वो कम हो जाएंगे, ठीक। तो अलॉटमेंट ले लो, अलॉटमेंट लेने के बाद इसके शेयर्स को आप अगर होल्ड करना चाहो तो दैट्स योर चॉइस। अगर नहीं होल्ड करना, मेरे अगर व्यू देखो तो इसको होल्ड मत करना ज्यादा दिन, ठीक है, तो आप निकाल लेना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड थोड़ा भी अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर माय मोटिवेशन, ओके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।